नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूजो और मैं हूं प्रवीण झा। बात आज फिर से बंगाल की ही, क्योंकि बंगाल से खबरें रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और आज तो और भी कमाल की खबर है आपके लिए दर्शकों। आज जो है वो अभिषेक बनर्जी के घर पर फिर से, यानी उनके कार्यालय पर फिर से सीआईडी की टीम पहुंच गई। कहा यह जा रहा है कि 3 बार सीआईडी ने उनको नोटिस भेजा और तीनों बार ये कहा कि आप समक्ष आइए और अपनी बात रखिए, जो आपसे सवाल किया जा रहा है उसके जवाब दीजिए। 2 बार तो पहले ही अभिषेक बनर्जी कुछ कुछ हवाला देकर समय वो पहले मांग चुके हैं, उसके लिए सीआईडी ने उनको समय भी दिया। अब तीसरी बार भी वो चाह रहे हैं कि कुछ और समय मिले, लेकिन अब सीआईडी भी है कि समय देने के मूड में नहीं है। अब उनके ऊपर एक प्रकार से ये कहिए कि जो अभिषेक बनर्जी हैं वो अब बुरी तरह से फंसते जा रहे हैं। ये तो हुई सीआईडी वाले मामले में, लेकिन अभी तो मामला कुछ और भी बड़ा होने वाला है, क्योंकि अब जो है वो जहांगीर खान को भी कोर्ट में पेश कर दिया गया। अब जहांगीर खान का भी रिमांड मांगा जाएगा और जहांगीर खान से फिर पूछताछ होगी, और उसके बाद जो जहांगीर खान राज उगलेगा, उसके बाद तो पता नहीं कितने एफआईआर अभिषेक बनर्जी के ऊपर दर्ज किया जाएगा। आने वाले समय में ये सब खबर हम आपको बताते रहेंगे। जैसे जैसे हमारे पास खबरें आती जाएंगी, हम अपने दर्शकों को सभी खबरों से रूबरू कराते जाएंगे। आज इसी में एक खबर और आ गई है कि सब्यसाची दत्ता, जो टीएमसी के पूर्व विधायक हैं, उनकी गिरफ्तारी आज सुबह सुबह हो गई है। और ये गिरफ्तारी भी अब बहुत, एक प्रकार से कहा जा रहा है कि बंगाल में अब जैसे जैसे टीएमसी के नेता गिरफ्तार होते जा रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं नेता और परेशान हो रहे हैं उनके आला कमान, क्योंकि कोई भी गिरफ्तारी जो है उसके तार सीधे सीधे अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी से जुड़ जाता है, क्योंकि अंतोगत्वा हेड कौन है? वो अभिषेक बनर्जी है और ममता बनर्जी है। आज इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे एक एक करके, हम पहले सब्यसाची दत्ता पे आएंगे, उसके बाद धीरे धीरे और भी जो मुद्दे हैं उस पर भी आएंगे। आज गिरफ्तारी सब्यसाची दत्ता की हुई है। कहा यह जा रहा है कि उसकी वो गिरफ्तारी तो सब्यसाची दत्ता की हुई है, लेकिन परेशान अभिषेक बनर्जी है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? नमस्कार प्रवीण जी, मेरे दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, है क्या कि कहते हैं कि इसको रिवर मॉडल कहते हैं, कि रिवर मॉडल करप्शन का। जैसे नदियों की आप देखेंगे कई धाराएं होती हैं और कई धाराएं मिलकर नदी बना देती है। उसी तरह करप्शन की कई छोटी छोटी लहरें, धाराएं बंगाल के अलग अलग जिलों में, अलग अलग इलाकों में चल रही थी। उसमें सपोर्ट बांग्लादेश का भी था, कुछ आईएसआई का भी नेटवर्क था, सीआईए का भी नेटवर्क था, और बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का भी अपना नेटवर्क था। और नेपाल में जो आईएसआई के कुछ लोग बैठे हैं, और अब जो खुल के आ रहा है कि नेपाल में उसको मिलना था सपोर्ट, जहांगीर को, उसको नेपाल में कुछ दिन छुपा के रखना था। तो मैं ये कह रहा हूं, ये छोटे छोटे धाराएं मिलके करप्शन की एक नदी बनाती थी, और उस नदी में दीदी और उसका भतीजा और कुछ 2-4 लोग उसमें खूब गोते लगाते थे। और वो जो गोते लगाते थे, वो अब मैं उसका देख रहा था। देखिए, है क्या कि एक्साइज में करप्शन, यानी शराब को बेचने में करप्शन, गाय को चोरी करना या सस्ते दामों पे खरीद के बांग्लादेश सप्लाई करना, बालू को बेचना। और बालू को बेचने में भी 2 तरीके का, एक तो नीलामी हो गई, दूसरा बड़े नेता ने छोटे नेता को बेच दिया। अब छोटा नेता उसमें कमीशन लेकर बेच रहा है, तोलाबाजी जिसको कहते हैं, यानी जिसको यूपी बिहार के शब्दों में कहते रंगबाजी टैक्स, बिल्कुल है ना। इसी तरह आप देखिए, मतलब अंतहीन सिलसिला हर जगह। इस तरह सरकारी योजनाएं जितनी आती थी उन सब में करप्शन।
जो कल फाल्टा में जहांगीर खान के ऑफिस पर हमला किया है लोगों ने, और वो वीडियो हम्म वायरल है इतना, और हम्म आप देखेंगे कि कैसे सरकारी चश्मा तक है, हजारों चश्मा है ऑफिस में, जो बेचारे दृष्टिहीनों के लिए बांटने आया था हम्म सरकार से, वो चश्मा भी जमा करके वहां रखा हुआ है। त्रिपाल, हम्म बैसाखी, जो बेचारे दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए जो बैसाखी आती है, वो बैसाखी तक उसमें रखी हुई थी, हजारों की हम्म तादाद में। दवाइयां एक्सपायर हो गई लेकिन गरीबों को नहीं दी गई। तो ये हम्म सारा सिंडिकेट, कोई एक सिंडिकेट थोड़ा ना चल रहा था वहां पे। कभी अगर हम्म वक्त होगा तब बताऊंगा मैं कि कैसे केवल शराब से ये हम्म। 1,000 करोड़ से ऐसे ही तोलाबाजी में कमा लेता था ये टीएमसी का हम्म। एक सिंडिकेट। नहीं, उसके बाद अब जो दूसरा मामला है वो है सीआईडी की टीम जो है वो अभिषेक बनर्जी के कार्यालय पहुंची। अब आपको लगता है कि इस मामले में भी अभिषेक बनर्जी अब घिरते नजर आ रहे हैं? बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। अब इसमें हम्म बकरा तो है अभिषेक, अब बकरे की हम्म अम्मा है अभिषेक की दीदी मोनी। अब हम्म दीदी पिशी मोनी जो है, आज तो उनके हम्म भी घर पे सीआईडी की गई थी, कालीघाट वाले ऑफिस पे, और हम्म यहाँ भी गई है जो इसका अभिषेक का घर है। और हम्म 5 बजे शाम तक आज पहुंचना था अभिषेक हम्म को, लेकिन अभिषेक ने अपने वकील से भिजवाया कि ये वो तो दिल्ली में है। और हम्म दूसरी बात है कि उसका ये कहना है कि 10 जून को कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई है। तो ये सब, हम्म लेकिन देखिए ये कब तक टालेगा, ये हम्म द्वंद वो कब तक टालेगा, ये द्वंद ज्यादा टाल नहीं सकता। उसके हम्म सारे चेले चपाटी जेल चले गए हैं, अब बारी अभिषेक की है। और देखिए वो जब जाएगा तो लंबा जाएगा, और हम्म जितने उसके गुर्गे गिरफ्तार हो रहे हैं उससे हम्म सारे सबूत भी तो जमा हो रहे हैं, सबूत भी तो चाहिए। मान लीजिए आपने अरेस्ट कर लिया किसी को, हम्म। लेकिन उसको प्रमाणित करने के लिए सबूत चाहिए, और वो सारे सबूत यही लोग देंगे, यही गिरोह देगा हम्म। जो गिरफ्तार है, यही जहांगीर देगा, यही शाहजहां यानी देगा। कि संजय जी आप ये कह रहे हैं कि अभी अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी से पहले पुलिस और प्रशासन ये चाह रही है कि पहले और भी जितने सबूत इनके खिलाफ इकट्ठा हो सकते हैं पहले उनको इकट्ठा किया जाए, क्योंकि आप देखिए एक एक करके कई गिरफ्तारियां हो रही हैं। अब अनुब्रतो मंडल की भी गिरफ्तारी तय मानी जा रही है, उधर अनुब्रतो मंडल है, इधर आज जो है वो सब्यसाची दत्ता की गिरफ्तारी हो गई। इससे पहले नेपाल बॉर्डर से जहांगीर खान की गिरफ्तारी हो गई फाल्टा वाले। तो अब ये सब भी तो राज उगलेंगे, और ये जब राज उगलेंगे तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या आपको लगता है कि ये जब राज उगलेंगे तो उसके बाद कार्रवाई अभिषेक बनर्जी पर और भी ज्यादा होगी? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इन सब के जो हेड हैं वो अभिषेक बनर्जी है। हाँ, ये सब तो है ही। एक हम्म व्हाइट पेपर जारी होगा जिसमें हम्म इनके सारे काले कारनामे होंगे। और दूसरी बात, एक विश्वास ब्रदर है, मतलब दो हम्म विश्वास है, अरूप विश्वास या स्वरूप विश्वास, जितना मुझे ध्यान में आ रहा है, ये हम्म दोनों टॉलीवुड को कमांड करते, हम्म मतलब बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री को पश्चिम बंगाल में यही कमांड करते, यानी यही तय करते थे कौन सी हीरोइन बनेगी, हम्म किसको लॉन्च करना है। हम्म। आप समझ रहे हैं मेरा इशारा किस तरफ है, मैं समझ गया, मैं समझ गया। कहाँ कौन सी फिल्म चलेगी और कौन सी फिल्म सिनेमा हॉल में नहीं लगेगी। इसलिए हम्म जब बंगाल फाइल्स को लगने नहीं दिया था इसी विश्वास ब्रदर्स ने, और ये वो अरेस्ट हो गए, वो भी अरेस्ट हुए, और उनको हम्म। उनके भी बहुत सारे राज निकलेंगे। 3rd डिग्री का जब टॉर्चर होगा तब वो बिल्कुल। बताएंगे कि इसमें कौन कौन से गिरोह, और ये क्यों, कितनी बांग्ला ये तो एक्ट्रेस मुंबई से, टीएमसी ये में। तो संजीव जी ये तो मुंबई से बड़ा एक प्रकार से गिरोह यहाँ बंगाल में देखने को मिल रहा है। आप जिस प्रकार से कह रहे हैं इस विश्वास ब्रदर के बारे में, तो ऐसा तो मुंबई में होता है, अब वो बंगाल में भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए मैं विश्वास ब्रदर्स के बारे में एक डिटेल प्रोग्राम में अपने दर्शकों को बताऊंगा कि हम्म उसने कैसे बांग्ला के हिंदू समाज और खास करके हिंदू महिलाओं को कैसे विभत्स हम्म रूप में प्रदर्शित किया। उसकी इस कहानियां इतनी गंदी और ऐसी, मतलब अमर्यादित कहानियां होती थी उस, चाहे वो सीरियल हो चाहे सिनेमा में हो। और वो अब
बांग्ला हिंदू महिलाओं को टारगेट करके वो गलत गलत कहानियां लिखता था और उसको मुहर लगती थी टीएमसी ऑफिस से और उसको बनाया जाता था उस फिल्म को या सीरियल को, आप समझिए। यानी वो बांग्ला हिंदू सोसाइटी को ब्रेक करना चाहता, ब्रेक डाउन कल्चरली, मॉरली, और उसमें भी इसका योगदान था। आप सोचिए कि ये टीएमसी किस हद तक गिरी हुई थी कि आप देखिए किसी समाज की सबसे अमूल्य धातु होती संस्कृति, कल्चर। अगर आपने उस संस्कृति को बर्बाद कर, जैसे उर्दू वुड ने क्या किया, भारत की संस्कृति को बर्बाद किया। आज सोसाइटी में हर जगह उसका हम देख रहे हैं निगेटिव इंपैक्ट, और वो सब में हो रहा है। वो हिंदुओं में भी हो रहा है, मुस्लिमों में भी हो रहा है, सिखों में भी हो रहा है, ईसाइयों में भी हो रहा है। तो वो इसीलिए आपके कल्चर को, बांग्ला कल्चर को अटैक किया जा रहा है, और ये विश्वास ब्रदर्स कर रहे थे। तो ये सारी फाइलें धीरे धीरे बनेंगी, तो जब टीएमसी की फाइल बनेगी तो उस पर 10 सिनेमा बनेगा। इनके कारनामे इतने। एक आखिरी सवाल अभिषेक बनर्जी को लेकर कि अब सीआईडी की अगली कार्रवाई क्या होगी, अगला मूव क्या होगा सीआईडी का? नहीं, सीआईडी ने तो फिर से नोटिस दे दिया ना। वो तो देखिए एक बैकग्राउंड तैयार किया जाता है, बार बार नोटिस सर्व किया जाता है। आज तीसरी नोटिस थी और उनको बुलाया गया पूछताछ के लिए। तो ये कोर्ट में एक निगेटिव इंपैक्ट होगा अभिषेक बनर्जी पे जब सुनवाई होगी, क्योंकि आप अगर जांच एजेंसियों को सहयोग नहीं करते हैं तो वो भी जो है अदालत की नजर में माना जाता है कि आप पर कुछ ना कुछ, आपके खिलाफ ऐसे सबूत है कि आप डरते हैं जांच एजेंसी का सामना करने से। दूसरी बात आप देखिए कि ये चार्टर्ड फ्लाइट से इंडी अलायंस की मीटिंग में शामिल होने के लिए अभिषेक आया। वैसे अभिषेक की क्या जरूरत है? अभिषेक को तो पार्लियामेंट्री बोर्ड से भी हटा दिया एक तरह से, ममता बनर्जी साइडलाइन किया जा रहा है। लेकिन दीदी के साथ वो चार्टर्ड फ्लाइट में आया। क्यों आया चार्टर्ड फ्लाइट में? क्योंकि अगर वो सामान्य फ्लाइट में आता तो जैसे महुआ मोइत्रा को चोर 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 कहा लोगों ने, वही बांग्ला के लोग, वही कोलकाता के लोग उस जहाज पे बोलते ना, कितना एम्बैरेसिंग होता उसके लिए, अभिषेक के लिए। और कल आप चेहरा देखिए इंडिया के गठबंधन में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का, इतना मुरझाया हुआ चेहरा, इतना हारा हुआ चेहरा। और सोचिए कल जब ये मीटिंग में था तब पार्टी टूट रही है, उसी समय जहांगीर गिरफ्तार हो रहा है, क्या स्थिति होगी? तो ये देखिए, ये तय है, पाप का घड़ा फूट गया और टीएमसी का जो भी है वो सब गंगा नदी में डूब, चलिए वहीं काली घाट में डूब गई थी। चलिए संजीव जी, आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक जो दर्शक हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के जरिए देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके एक एक सब्सक्राइबर से हमें ताकत मिलती है। हम इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। मुझे और संजीव जी को दीजिए अनुमति, और बने रहिए न्यूज़ों के साथ। नमस्ते।